हेलो स्टूडेंट्स, में बोला गया है लेट एम एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर। मतलब एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उसके अंदर का हमारा जितने भी पॉइंट है उसको एम बोल रहा है, ठीक है। उसके अंदर का आगे बोल रहा है वेर आर ग्रेटर देन जीरो कंसिडर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ए एन इक्वल टू वन अपॉन टू के पावर एन माइनस वन एन इक्वल टू वन टू थ्री लेट एस जीरो इक्वल टू जीरो एंड फॉर एन ग्रेटर इक्वल टू वन एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ दिस प्रोग्रेशन। ओके, ये क्या लिखा गया मैं पूरा समझाता हूँ। मैं एक सर्कल बनाता मतलब एक्चुअली बनाता हूँ पूरा। ये क्या बोल रहा है कि एस एन डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म मीन्स एस एन हमारा ये जो जी पी है इसका फर्स्ट टर्म मीन्स एन इक्वल टू वन डालोगे तो फर्स्ट टर्म वन हो जाएगा, सेकंड टर्म वन बाई टू, थर्ड टर्म वन बाई थ्री, इस तरह से उसका हमारा जो समेसन वो एस एन डिनोट कर रहा है। यहाँ से काम का चीज़ है लेट सी एन डिनोट द सर्कल विथ सेंटर एस एन माइनस वन कॉमा जीरो एंड रेडियस ए एन। क्वेश्चन नंबर इसके लिए हमें बस केवल सी एन काम है, डी एन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए है क्योंकि यहाँ पर देखो सी एन है, ये पैराग्राफ है तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सी एन है। बोला गया कंसीडर एम इक्वल टू आर दे रखा है कि इज द नंबर ऑफ सर्कल। ओके, क्या बन रहा है मैं पहले बनाता हूँ। हमारा जो सर्कल बन के आ रहा है, जो सर्कल गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, वो हमारा एक बड़ा सा सर्कल है, ठीक ना। एक बड़ा सर्कल है, इसके अंदर हमारे पास सारे सर्कल लाई करने वाले हैं। इसको मैं प्रॉपर बना देता हूँ सर्कल। इसके अंदर हमारे सारे सारे सर्कल है। अब जो पहला सर्कल बनेगा, जो फर्स्ट सर्कल बनेगा जिसका सेंटर मैं C1 बोल रहा हूँ, एक बार रूल सारा पढ़ लो, एक बार और पढ़ लो। C1 मतलब C1 जो होगा हमारा वो एस जीरो कॉमा जीरो होगा। एस जीरो तुम्हें जीरो दे रखा है, मतलब C1 का जो सेंटर होगा, सेंटर इसका कॉमा जीरो है। और इसका जो रेडियस होगा, रेडियस रेडियस हमारा है, रेडियस भी पढ़ लो आगे। रेडियस ए एन हमारा क्या है, एन को वन डालते वन है, रेडियस वन है। जो सेकंड सर्कल होगा, सेकंड सर्कल जो होगा उसका सेंटर हो जाएगा एस एन माइनस वन, मतलब एस एन माइनस वन एन इक्वल टू टू डाल लो तो एस टू मतलब ओके। यहाँ पर तुम्हें इसको गायब नहीं करना, मैं यहाँ पर प्रॉपर्ली समझो। सी एन डिनोट द सर्कल विद सेंटर एस ऑफ एन माइनस वन, तो सी वन हमारा हो गया एस जीरो कॉमा जीरो। सी टू जो हो जाएगा, सी टू सर्कल जो होगा उस एस वन मतलब वन टर्म एन इक्वल टू वन डालोगे, एन इक्वल टू वन डालने पे मीन्स ये वन कॉमा जीरो आ रहा है। और इसका जो रेडियस होगा, रेडियस वो हमारा हो जाएगा हाफ। कैसे कर पा रहे हो ना, ऐसे हमारा सी थ्री जो होगा, सी थ्री हमारा हो जाएगा एस टू मतलब दो टर्म का समेसन, वन प्लस वन बाई टू बोल दो थ्री बाई टू। ये हमारा बन जाएगा थ्री बाई टू कॉमा जीरो। और इसका जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो रेडियस हमारा बन जाएगा वन बाई फोर, क्योंकि एन का वैल्यू हमें, एन का वैल्यू ये हमारा एन है ना, एन का वैल्यू थ्री डालना है, थ्री डालने पे वन बाई फोर आ रहा है, ठीक ना। इस तरह से हमारे पास ये सर्कल बनते जा रहा है। अब अगर मैं सर्कल बनाऊँ तो प्रॉपर्ली देखना, ये पहला सर्कल है, इसका सेंटर वन है, जीरो जीरो है, रेडियस वन है। दूसरा सर्कल सेंटर वन कॉमा जीरो है, मतलब यही सेंटर है, और रेडियस वन बाई टू है, तो हमारा दूसरा सर्कल होगा। तीसरा हमारा थ्री बाई टू है, थ्री बाई टू बोलो तो यही थ्री बाई टू है, क्लियर है ना। ये थ्री बाई टू, इसका रेडियस वन बाई फोर है, तो हमारा तीसरा सर्कल है। ऐसे चौथा हमारा ये पॉइंट होगा, चौथा हमारा इसका आधा हो जाएगा, फिर पांचवा हमारा ये पॉइंट होगा, फिर उसका आधा हो जाएगा, इस तरह से हमारा चलता रहेगा, क्लियर है ना। अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर आओ। कंसिडर एम आर इक्वल टू तुम्हें देगा 1025 अपॉन 513 लेट के बी द नंबर ऑफ ऑल सर्कल दैट इज इनसाइड एम। तो इस तरह से हमारे पास मान लो कि लगातार सर्कल चल रहा है, एक सर्कल ऐसा होगा जो जस्ट इसको टच करेगा, जस्ट इसको टच करेगा, जस्ट वो हमारा आखिरी सर्कल को जिसके अंदर लाई करेगा, है ना। अब वो जो टच करने वाला है वो हमारा मान लो सी एन एन सर्कल है, सी एन है, तो हमारा उसका जो सेंटर बन जाएगा वो हमारा बन जाएगा एन टर्म का समेसन, जीपी के एन टर्म का समेसन ध्यान रहे, जिसका फर्स्ट टर्म ये हमारा है ना, जीपी यही है ना, एस एन डिनोट सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। तो एन टर्म का समेसन होना, तो हमारा जो उसका रेडियस होना है, रेडियस हमारा बनेगा वन अपॉन टू के पावर एन माइनस वन। ये अच्छी बात है क्योंकि हमें केवल केवल एन इसमें एन डाल देना है ना। रेडियस हमारा एन है ना। अब तुम्हें बस समेसन निकालना, तो हमारा एस एन में निकाल दे रहा हूँ, एस एन हमारा बन जाएगा ए इंटू वन माइनस हमारा कॉमन जीपी कॉमन डिफरेंस कॉमन रेशियो जो है हमारा वन बाई टू है कि पावर एन अपॉन वन माइनस वन बाई टू। इसको सिंप्लीफाई कर लो, ओके। ध्यान रहे एस एन हमारा एन टर्म का समेसन है, लेकिन फर्स्ट टर्म जीरो, तो हमारा ये एन माइनस वन हो जाएगा, ध्यान रहे, है ना। प्रॉपरली कैच कर पा रहे हो ना मैं क्या लिख रहा हूँ, एन माइनस वन क्यों किया उसको देख लो। एन माइनस वन क्यों किया हमारा, क्योंकि मतलब ये फर्स्ट टर्म यहाँ से है। अगर मैं सी एन लिख रहा हूँ तो हमें एक्चुअली एन टर्म नहीं लिखना, एन माइनस वन टर्म लिखना है, तो हमारे बन जाएगा ये टू टाइम्स ऑफ वन माइनस वन बाई टू के पावर एन माइनस वन।
ये सीरीज देखो, ये सीरीज देखो, 1 3/2 इस तरह से हमारे पास यहाँ तक आना है, कॉमा 0, ये हमारा हो जाएगा nth टर्म, nth सर्कल का सेंटर। अब जो आखिरी होगा तो हमारा ये सेंटर आ चुका है और ये रेडियस है। अब अगर सेंटर का मीन्स यहाँ ये समेसन और रेडियस मिला के रेडियस आर से छोटा हो जाए, मीन्स 2 टाइम्स ऑफ 1 - 1/2 के पावर n-1 प्लस रेडियस मतलब 1/2 के पावर n-1। अगर ये आर से छोटा हो जाए तो ये आखिरी सर्कल होगा जिसके अंदर लाई करेगा। यही मेन चीज़ है, समझना भी इसको। मैं होप करूँ कि तुम्हें कैच कर पा रहा हूँ। फर्स्ट सर्कल तो सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल, इस तरह से हमारा एन एस सर्कल हमारा n-1 टर्म का समेसन है। ध्यान रहे एस एन में हमारा n होगा, ये n-1 में निकालो, n-1 टर्म का समेसन, एस एन नहीं निकालो, n-1 टर्म का समेसन, ठीक ना, क्योंकि हमारा एस n-1 जो होगा वो इसका सेंटर होगा, ठीक ना, क्लियर। तो बस इसको सॉल्व कर लो तो हमारे पास आ जाएगा 2 - 2/2 के पावर n-1 प्लस 1/2 के पावर n-1 लेस देन r। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हमारा जगह 2 - 1/2 के पावर n-1 लेस देन r। तो हम क्वेश्चन के लिए आते हैं, तो मैं r का वैल्यू शायद दे रखा है, r दिया हुआ है 1025/513, रस्ट रख दो। तो 2 - 1/2 के पावर n-1 लेस देन 1025/513। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हमारा 1/2 के पावर n-1 आ जाएगा, उसको उधर ले जाओ, ग्रेटर देन हमारा हो जाएगा 2 - 1025/513। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम हमारा हो जाएगा 1/2 के पावर n-1 ग्रेटर देन 513, ऊपर आ जाएगा 2 × 513 मतलब 1026 में से 1025 तो 1/10 है ना। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा हो जाएगा 2 के पावर n जो n-1 हो जाएगा वो लेस देन 513 हो जाएगा, लेस देन 513। ध्यान रहे 512 जो होता है मीन्स 2 दूना 4, इसे मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 64 128 तो 512, 2 के पावर 9 होता है। तो 2 के पावर n-1 ये हमारा 2 के पावर 9 से, ये 2 पावर 513 है ना, तो 513 तो उससे ज़्यादा बड़ा है, 513 जो है 2 के पावर 200 512 से ज़्यादा है। तो n जो हमारा होगा वो 10 के मतलब 513, ध्यान रहे 10 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, मीन्स n-1 9 से छोटा होगा तो हमारा n हमारा 10 से छोटा होगा। ये आखिरी सर्कल होगा, ध्यान रहे। होप करो तुम ये कैच कर पा रहे हो, ठीक है ना। 512 जो हमारा है, 512 वो 2 के पावर 9 है, तो हमें 513 छोटा चाहिए, तो 2 के पावर 9 के बराबर भी तो हो सकता है, 513 छोटा 512 भी होता है। तो n हमारा 10 से छोटा या फिर उसके बराबर होगा। तो ऐसे हमारे 10 सर्कल है, ठीक ना। आप क्वेश्चन के हिसाब से अंदर क्या बोला गया था, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, एल बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल, तो हमारा n का वैल्यू 10 है, मैक्सिमम 10 सर्कल पॉसिबल है। एंड दीज की सर्कल सच दैट नो टू सर्कल इंटरसेक्ट, कोई दो सर्कल कट नहीं कर रहे हैं। अब इसमें ध्यान दो, हमारे पास जो 10 सर्कल है, 10 सर्कल हमारे इस तरह से C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 और C10 है ना। ये ऑड वाले हैं 1 3 5 7 9 वाले और 2 4 6 8 10 वाले, ये लोग एक दूसरे को कट नहीं कर पाए क्योंकि हमारा उसका हमेशा रेडियस आधा होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है, ठीक ना। तो हमें बोला गया यहाँ पर के इज अ सर्कल सच दैट नो टू सर्कल सेट इंटरसेक्ट, तो उस के का वैल्यू 5 आ जाएगा। 5 लोग कट नहीं किए, तो आप इसमें वैल्यू देख लो कौन सेटिस्फाई कर रहा है, एन और के का वैल्यू। एन नहीं वो एल है ना, एन मतलब एल नंबर ऑफ सर्कल जो एल है, तो एल और के का वैल्यू कौन सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर देखो 30 प्लस 20 50, 30 प्लस 10 40 हमारा हो जाता है, तो हमारा लास्ट पार्ट करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसका नेक्स्ट वर्जन भी हम कभी कर लेते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 13 क्वेश्चन है, फिर 14 हमारे पास वो नेक्स्ट दूसरा है। इसमें बस जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमें ये सर्कल का सेंटर लिखना है, वो लगातार सर्कल का सेंटर आधा मतलब रेडियस आधा होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है, आधा होता जा रहा है। वो शिफ्ट होते होते एक बाउंड्री कंडीशन लेगा जहां पर वो जस्ट उसको टच करने वाला होगा, मतलब वो जस्ट बाहर निकलने वाला था, लेस देन आर होना चाहिए, ठीक ना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, हैव ए गुड डे।